Hello bachcho, let's read this question. So this question says a diverging lens of focal length 20 centimeter and a converging mirror of focal length 10 centimeter are placed coaxially at a separation of 5 centimeter where certain object to be placed so the real image is formed at the object itself. रियल इमेज आपकी ऑब्जेक्ट पर ही बन जाए, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आप देखिए क्या लिख सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन लिख लीजिए, ठीक है। क्या है आपका इमेज फॉर्मेशन? आपके पास एक लेंस और एक मिरर का कॉम्बिनेशन है और आपको यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन बताना है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए बच्चों, कॉम्बिनेशन इस तरीके से है। एक डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस यानी कि आपका कनकेव लेंस है, ठीक है। ये आपका क्या है, दिस इज एनी कनकेव लेंस, ये आपका कोई कनकेव लेंस ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर एक आपका कन्वर्जिंग मिरर भी, कन्वर्जिंग मिरर यानी कि आपका कनकेव मिरर, ठीक है। ये आपका इस तरीके से क्या है, कोई आपका ऐसे कन्वर्जिंग मिरर यानी कि कनकेव मिरर ऐसे रखा हुआ है, ऑलराइट। डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर गिवन कर रखी है। ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर की फोकल लेंथ कितनी है आपकी, 10 सेंटीमीटर। ये कन्वर्जिंग है तो इसकी कॉन्वेक्स मतलब आपका कनकेव मिरर, कनकेव मिरर की क्या होती है आपकी फोकल लेंथ, नेगेटिव होती है तो भी -20। आर प्लेस्ड कोएक्सियली एट ए सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इनके बीच का सेपरेशन क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, ठीक है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, इमेज भी आपकी ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे ही बने, हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले तो आपका यहाँ पर लेंस से क्या होगा, आपका रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, मिरर से आपका रिफ्लेक्शन होगा और फिर आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आप पता है क्या कह सकते हैं, आपका देखिए मिरर कब बनाता है, मिरर की देखिए आपकी ऑब्जेक्ट जहां पर है, इमेज भी वहीं पर ही बनती है। किस सिचुएशन में, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखा हो, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर के केस में देखिए हमें पता है, मिरर फार्मूला से भी आप इसको निकाल सकते हैं, 1/v प्लस 1/u किसके इक्वल होता है, 1/f के इक्वल। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखा हो, तो इमेज आपकी क्या बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, उसी पॉइंट पे बनती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, और मैंने क्या बोला, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए यू की वैल्यू 1/r हो जाएगी, ठीक है। और फोकल लेंथ यहाँ पर कितनी होगी आपकी, 2/r के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से आप बता सकते हैं v की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से r के इक्वल, ठीक है। तो हम बता सकते हैं इमेज और ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम पोजीशन पर तब बनते हैं, ठीक है। जब क्या होता है आपका, इमेज और ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पर तब बनते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ठीक है। ये आपका ट्रू है, ठीक है, ये आपका तब के लिए रिजल्ट आपका ट्रू होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर हमें ऑब्जेक्ट, जहां पर आपकी रियल इमेज कहां पर बननी है, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट पर ही बननी है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो आपका क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस होना चाहिए, इसकी फोकल लेंथ, सॉरी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। तो इसके देखिए फोकल लेंथ गिवन करके -10 सेंटीमीटर के इक्वल, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी आपकी, -20 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। तो 5 ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस आप बोल दीजिए कितनी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस मान लीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, और यहाँ पर आपकी इमेज बननी चाहिए, ठीक है। देखिए पहले आपका क्या है, इसको मैं बोल देता हूँ लेंस, ये आपका लेंस L1 है, ये आपका मिरर है M1, ठीक है। पहले तो देखिए इस लेंस L1 से क्या होगा, आपका रिफ्रैक्शन होगा। इस रिफ्रैक्शन के कारण जो इमेज बनेगी, ठीक है, वो इमेज बनेगी ये। एंड नाउ दिस इमेज विल एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर M1, ये क्या करेगी, इस M1 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह क्या करेगी, एक्ट करेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर बननी चाहिए, तभी इसकी इमेज भी आपकी जस्ट नीचे बनेगी। मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है AB, तो इसकी इमेज भी इसकी जस्ट नीचे कैसे बन जाएगी आपकी, A', B', ठीक है, ये बन जाएगी। मैग्निफिकेशन भी जिसका क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगी फिर यहाँ से ये कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर, कहाँ से, इस लेंस से जो डिस्टेंस होगी 15 सेंटीमीटर के इक्वल होगी, ठीक है। तो बच्चों हमने ये यहाँ पर से इतना आपको यहाँ पर पता चल गया, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, दिस इज द इमेज, ये AB जो आ रही है, सॉरी चलिए AB बोल दीजिए, AB इज द इमेज फॉर्म बाय दिस लेंस, कनकेव लेंस L1, ये कनकेव लेंस जो आपकी इमेज बनाएगा। अब बच्चों देखिए हमें कनकेव लेंस की फोकल लेंथ गिवन कर रखी है, कितनी आपकी, 20 नहीं बच्चों, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमें पता करके बताना है। इमेज हमें पता है, इस लेंस से इमेज कहाँ पर बननी है, -15 सेंटीमीटर पर। तो v की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, -15 सेंटीमीटर। अब मुझे बताना क्या है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, तो u की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब लेंस फार्मूला का यूज कर लीजिए, लेंस फार्मूला क्या आपका 1/v -1/u आपके किसके इक्वल होता है, 1/f के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से इतना हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ से u की वैल्यू बतानी है, तो आप 1/v -1/f, ये किसके इक्वल होगा, आपका 1/u के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, v कितना आपका -15 सेंटीमीटर, तो ये तो इतना हो जाएगा माइनस, फोकल लेंथ कितना -20 सेंटीमीटर, तो ये ऊपर आके ऐसा हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1/u, ठीक है, ये इतनी हो जाएगी। नीचे देखिए आप यहाँ पर से 60 कॉमन कर लेंगे, देखिए रेशियो ले लेते हैं, यहाँ पर आपका -4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा।
इट इज इक्वल टू 1/u, ठीक है। तो u की वैल्यू यहाँ से कितनी जाएगी आपकी -60 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए आपका -60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो आपका रियल ऑब्जेक्ट होगा बेसिकली वो यहाँ पर होगा, कितने पर आपका, इससे आपके 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, यहाँ पर कहीं आपका रियल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यही हमें बताना था, वेर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, ठीक है। तो हम बता सकते हैं ऑब्जेक्ट को हमें इस लेंस L1 से कितनी 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.